अस्सलाम वालेकुम जी अजीज साथियों, उम्मीद है सब लोग आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर वफियत से रखे। अजीज साथियों, हम सब लोगों के लिए दुआगो हैं जो अपने घरों के अंदर, हस्पतालों के अंदर बीमार हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजिला अता फरमाए। अजीज साथियों, और हम दुआगो हैं उन तमाम मोमिनीन के लिए जो हमारे अहबाब दुनिया से जा चुके हैं। याद रखिएगा, दुआ करते हुए इस दुआ के अंदर दो जुमले ये ज़रूर ऐड किया करें। एक तो सभी बीमारों के लिए दुआ किया करें, दूसरा जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ज़रूर कार खैर की दुआ करें। जब हम साथ वाले लोगों के लिए दुआगो होंगे तो अल्लाह ताला हमें खुद से ही माफ़ फरमा देगा। जब इंसान किसी के लिए भला सोचता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए भला सोचते हैं। ये कुदरत का एक खासा है। इसी सेंस में अगर आप ये अपनी रूटीन बना लेते हैं, हम जब भी दुआ करते हैं हम लोगों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, क्योंकि आप सल्लम की ये रूटीन वो करते थे। आप सल्लम ने लास्ट लम्हात के अंदर भी मुसलसल अपनी उम्मत के लिए दुआ की। आपने यही कहा कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को माफ़ फरमाना, मेरी उम्मत को माफ़ फरमाना, मेरी उम्मत को माफ़ फरमाना। तो इस ज़मन के अंदर ये रूटीन में अपनी दुआ करते हुए इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए। दूसरा अजीज साथियों, जब भी दुआ करें शहादत की मौत के बारे में ज़रूर तमन्ना किया करें। अल्लाह ताला अगर चाहे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, हमें उसके लिए ट्राई भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, जिद्दोजहद भी करनी चाहिए और दुआगो भी होना चाहिए। तो अजीज साथियों, जो आज टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि क्या एक जुनबी बंदा जुनबी हालत के अंदर बगैर गुस्ल किए हुए क्या कोई ऐसा सिलसिला है या कोई ऐसा तरीकाकार कि वो पाक हो जाए? क्या इस्लाम के अंदर ये मुमकिन है या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? अजीज साथियों, अगर एक बंदे की शादी होती है, कन्फर्म बात है कि उनके ऊपर ये हक है कि उन्होंने रोज़ाना मुबाशरत करनी होती है या वो रूटीन के अंदर मुबाशरत करते हैं। वो अपनी बीवी से हम बिस्तर होते हैं। इस ज़मन के अंदर जुनबी हालत के अंदर उनके ऊपर गुस्ले जनाबत फ़र्ज हो जाता है। इस सेंस में ओवरऑल तो हमारे जितने भी इलाके हैं मीन पाकिस्तान के अंदर 3 सूबा जात के अंदर तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट नॉर्मल है, मौसम नॉर्मल है, इसलिए वहां पे तो गुस्ले जनाबत फ़र्ज होगा। और ओवरऑल अजीज साथियों, याद रखिएगा, दुनिया के किसी कोने के अंदर अगर पानी अवेलेबल है, पानी मैसर है और वहाँ पे इंसान के ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है, गुस्ले जनाबत फ़र्ज हो जाता है, तो याद रखिएगा गुस्ल करना पड़ेगा, इबादत तब कबूल होंगी। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर कहा जाएगा कि कुछ इलाका जात जहाँ पे फुल सर्दी है, जहाँ पे -डिग्री के अंदर टेम्परेचर चल रहा है, अजीज साथियों, जहाँ पे जान जाने का खदशा हो, पता है कि अगर गुस्ल किया तो फ्रीजिंग की वजह से, मुंजमद होने की वजह से जान जा सकती है। उस ज़मन के अंदर अजीज साथियों वहाँ पे ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने जब हमें सेकंड टाइम मतलब तयम्मुम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस सेंस में बंदा तयम्मुम कर सकता है और वहाँ पे मिट्टी रखनी चाहिए। आप तयम्मुम करके भी अपना पाक हो सकते हैं, अपना गुस्ल क्लियर कर सकते हैं। आप गुस्ले जनाबत जो है ना भी करें तो आप तयम्मुम करके इबादत कर सकते हैं। और इस ज़मन के अंदर कुछ इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पे -55 -50 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इतना कुबाहत नहीं है। क्योंकि अजीज साथियों, याद रखिएगा, इस्लाम ने हमें पाबंद नहीं किया, इस्लाम ने हमें बांधा नहीं, इस्लाम हमारे अगेंस्ट नहीं, इस्लाम इंसान की फितरत के आइन मुताबिक है। इस्लाम ने हमें हर मौके पे, ज़िंदगी के हर मोड़ और पहलू पे सहारा दिया और इस्लाम ने हमें साथ साथ गाइड किया और तरतीब की, मतलब हमें तरगीब दी। इस ज़मन के अंदर अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे जान जाने का खतरा हो तो तयम्मुम किया जा सकता है।
جیسے ایک بیمار بندہ جس کے اوپر اگر وہ بار بار وضو کرتا ہے بیماری پھیلنے کا خدشہ ہو اور وہ بیماری جو ہے وہ موذی مرض ہو، مین وہ دیر پا ہونے والی ہو، تو اس زمن کے اندر وہ بندے کے اوپر تیمم جو کرنا وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا روٹین کے اندر دن میں کوئی ایک بار اپنا وضو کر لے، باقی وہ تیمم کر لے، یا 2 دن کے بعد وہ وضو کر لے، تاکہ ویسے جو ہے مطلب وہ کچھ صاف رہ سکے۔ اس زمن کے اندر اگر وہ مٹی کا استعمال بھی کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ یا ایک بندہ اگر باہر میدانوں کے اندر ہے، کھیتوں کھلیانوں میں موجود ہے، وہاں پہ پانی اویلیبل نہیں، تو اس زمن کے اندر یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں پہ نماز چھوڑ دی جائے، وہاں پہ نماز کو سکپ کر دیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، نماز ٹل لاسٹ ڈیتھ تک بھی آپ سے اگر بات کی جائے تو یہ معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں، وہاں پہ بھی اس کی 1 رکعت پڑھنا پھر بھی فرض ہے، وہ 2 گروپ ہو جائیں اور باری باری پڑھیں۔ اس زمن کے اندر نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر حالات ایسے بن چکے ہیں تو وہاں پہ تیمم کر لیا جائے، یہ سب سے اچھا ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ عزیز ساتھیوں، جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارا چینل مسلم ٹپس کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ تک بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیشن بھی آپ تک پہنچی رہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اسلام سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ہر بندہ داعی ہے، ہر بندہ تبلیغ کرنے والا ہے۔ اس زمن کے اندر ہمیں یہ خود سے بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، خود اس کی اسٹڈی بھی کرنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ آپ کمنٹس کیجئے گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو ریکور کیا جائے گا، حدیث کی روشنی کے اندر ریکور کیا جائے گا، اور انشاءاللہ بھی ریفرنس ریکور کیا جائے گا۔ عزیز ساتھی، مجھے فی الحال اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفات سے بچائے رکھے۔ آفات جو کرونا کے اندر سب سے بڑی اس وقت آفت آئی ہوئی ہے، جو اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نجات دے۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔